तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, कल हमने अपना थीम लगाया था, हमने अपने पेजेस वगैरह लगा लिए थे और कुछ जो बेसिक प्लगइन्स थे हमारे, हमने वो इंस्टॉल कर लिए थे। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि भी इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारा हेडर, ये होता है हमारा फुटर, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारी वेबसाइट की बॉडी। ठीक है। अच्छा, जो ये वाले एरियाज होते हैं यहाँ पर लगा करते हैं मेन्यू, जिनको हम लोग नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं, नेविगेशन। तो मैं अपनी वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेता हूँ अगेन। तो ये प्लगइन इंस्टॉल होने से रह गया था विश लिस्ट का, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अगेन। एक्टिवेट, चलें। अब मेन्यू बनाने के लिए हम लोगों ने आना होता है हमारे अपीयरेंस के पास। तो जैसे मैं अपीयरेंस की टैब के ऊपर आता हूँ तो ये आगे से एक पैनल ओपन कर देते हैं जिसमें लिखा हुआ है थीम्स, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज़। तो हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है मेन्यू में। हम मेन्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन मेन्यू भी है, मेन मेन्यू मोबाइल भी है, सेकेंडरी मेन्यू भी है, टॉपर मेन्यू भी है और फुटर मेन्यू भी है। माई अकाउंट को हम लोग नीचे छेड़ेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बना हुआ है माई अकाउंट का मेन्यू। और जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर क्योंकि तो नीचे आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मैं यहाँ पर एक मेन्यू बना लेता हूँ मेन के नाम से, क्रिएट। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सिर्फ और सिर्फ हमारा होम का पेज, क्योंकि बाकी हमारी यहाँ पर आएंगी प्रोडक्ट की कैटेगरीज इसके साथ आती हैं हमारी एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। लेकिन बाकी क्लाइंट की आपकी जो डिमांड हो, अगर क्लाइंट कह रहा है कि उसको होम के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी चाहिए तो वो भी शो करवा दें, जो क्लाइंट की मर्ज़ी हो। अच्छा, मैं शॉप भी शो करवा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा आ गया हमारा मेन्यू। अब मैं यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ। सर सॉरी, ये वाला रिपीट कीजिए। अब यहीं पर मैं एक और मेन्यू बना रहा हूँ, उसका नाम है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू मोबाइल करते हैं या जो मर्जी कहें से, मेन मेन्यू मोबाइल। अब इन दोनों मेन मेन्यू में और मेन मेन्यू मोबाइल में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग मोबाइल व्यू में जाते हैं, अभी तो यहाँ पर यही शो हो रहे हैं मेन्यू हमारे, लेकिन हमारा क्लाइंट कहता है कि यार वैसे तो आप अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस या तो फुटर में शो करवा दोगे या टॉप बार में शो करवा दोगे, लेकिन जब मोबाइल व्यू में आते हैं तो मोबाइल व्यू में उसको, मोबाइल व्यू में भी यहाँ पे भी अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस चाहिए, जबकि मोबाइल व्यू में टॉप बार मेन्यू तो नहीं होता, मोबाइल व्यू में खाली ये वाला मेन्यू होता है। तो इसके लिए हम लोग मोबाइल मेन्यू अक्सर सेपरेटली बनाया करते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा मेन मेन्यू मोबाइल, यहाँ से लोकेशन असाइन की उसे एंड क्रिएट मेन्यू कर दिया। फिर इसमें मैं शो करवा देता हूँ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉप, और यहाँ पर विश लिस्ट का भी होना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, हम विश लिस्ट के पेज भी शो करवा देते हैं। अब देखिएगा हमारा मोबाइल मेन्यू।
और डेस्कटॉप मेन्यू हमारा सेम रहा, वहाँ पे चेंज नहीं हुए। ठीक है, अब मैंने बनाना है टॉपर मेन्यू। बनाना चाहें या ना बनाना चाहें ये आपकी मर्ज़ी होती है। एक मैं खाने के लिए फिर ही बनाया करता हूँ। मैं टॉप मेन्यू लिखा यहाँ पे, टॉपर मेन्यू सेलेक्ट किया मैंने। और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। सर ये जो कैटेगरी इधर मौजूद थी टॉप बार मेन्यू, अगर आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करके ये हम एडिटिंग नहीं कर सकते, अलग से मेन्यू बनाना ज़रूरी होगा? हाँ जी, वो लाजमी है। नहीं तो आपका वही मेन मेन्यू ही वहाँ पे शो होता रहेगा। मेन मेन्यू में शो होना चाहिए। अब देखें, यहाँ सेपरेट पेजेस है, यहाँ सेपरेट पेजेस हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है फुटर मेन्यू बनाने का। फुटर मेन्यू में शो करवा देता हूँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज और चेकआउट। अगर किसी ने यहाँ से भी देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। आगे हमारे फुटर में हमारा फुटर मेन्यू भी एक्टिव हो गया। अब मैं आ जाता हूँ एक बड़े मज़े का मेन्यू है, उससे कहते हैं हम लोग वर्टिकल मेन्यू। जैसा कि दराज के अंदर नहीं होता, दराज के अंदर जो मेन्यू यूज़ हो रहा है ना, एक तो हेडर, एक तो टॉपर मेन्यू यूज़ हो रहा है, फिर इन्होंने हेडर मेन्यू यूज़ नहीं किया, फिर इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वर्टिकल मेन्यू। इसको बोलते हैं वर्टिकल मेन्यू। एक सेकंड ठहरिएगा। चले, वर्टिकल मेन्यू सेव किया मैंने, क्रिएट हो गया था हमारा। और वर्टिकल मेन्यू के अंदर वैसे तो हम लोग शो करवाया करते हैं हमारी कैटेगरीज जो होती है हमारी मेंस वियर, वुमेंस वियर, किड्स फैशन, मदर एंड बेबी, होम एंड लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या जो भी इस तरह की आप शो करवाना चाह रहे हो। लेकिन अभी हमारे पास कैटेगरीज हमने नहीं बनाई हुई, तो मैं फ़िलहाल के लिए सैम्पल के तौर पर यहाँ पर ये सारे पेजेस शो करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस पर्पज़। लेकिन वर्टिकल मेन्यू हमारा शो नहीं हुआ। रीज़न, क्योंकि हमने वर्टिकल मेन्यू को अभी तक शो करवाया नहीं है। जब शो करवाएंगे तब वो शो होगा, क्योंकि या तो हेडर मेन्यू यूज़ करेंगे हम लोग या वर्टिकल मेन्यू यूज़ करेंगे। कोई एक में से एक यूज़ करना, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी यूज़ करना चाहते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर सर साथ वर्टिकल भी करना हो तो फिर क्या कमांड यूज़ करेंगे? वो आगे करवाऊँगा अभी। अच्छा, वो अभी नहीं, वो बाद में बताऊँगा स्टैंडिंग में से। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर देखें तो इन लोगों ने तो फुटर मेन्यू कुछ ऐसा बनाया हुआ है। अगर हमने ऐसा फुटर मेन्यू बनाना तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो ये ब्लैंक है,
हमें उसके लिए आना पड़ता है विजेट्स में। कहाँ पे? विजिट्स। विजेट्स। उसके लिए एक शॉर्टकट, उसके लिए एक लॉन्ग कट है कि यहाँ से आ जाएं विजेट्स में, अपीयरेंस में आकर, और शॉर्टकट है कि भी आप क्लिक कर दें कस्टमाइज़ के ऊपर। कस्टमाइज से क्या होगा, आपकी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हर चीज़ को एडिट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये चीज़ डिज़ाइन में शामिल नहीं होती, ये बस ये थीम की सेटिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो फुटर बनाने के लिए, सॉरी हाँ, फुटर बनाने के लिए मैं आऊँगा फुटर में। अब यहाँ पर दो किस्म के फुटर हैं, एक फुटर 1 है और एक फुटर 2 होता है। मैं फुटर 1 को ऑफ कर देता हूँ। अब ये एरिया देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने कितने एरिया यूज़ किए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 सेक्शन यूज़ किए हुए इन लोगों ने। तो हम यहाँ से 4 ऑन कर देंगे। 4 रखने हैं, 3 रखने हैं, 6 रखने हैं, कितने सेक्शन रखने हैं, उस हिसाब से आप उनको ऑन कर लिया करते हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ विजेट्स में। ये देखिए फुटर 1 और फुटर 2 का ऑप्शन आ रहा है। हमें फुटर 2 में चीज़ें ऐड करनी है ना, आ गया मैं फुटर 2 में। अच्छा, सबसे पहले वाले विजेट के अंदर मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, जो हमसे क्लाइंट कहते हैं ना, या फिर आजकल जिस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, तो पहले एरिया के अंदर शो करवाया जाता है लोगो। तो मैं लोगो की जगह पे एक इमेज लगाता हूँ और मैं यहाँ पर एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। मैं ये वाला लोगो यूज़ करूँगा रॉयल वेपर्स का। देखिए आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एरिया में हमारे पास अभी तक खाली पड़े हुए हैं पेजेस। हमारे पास इस तरह का कोई आइटम नहीं है हमारी वेबसाइट पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर इतने ज़्यादा पेजेस हैं ही नहीं या होंगे ही नहीं। उसके लिए आप क्या करें, ऐड विजेट। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, लेट से मेन्यू। मैं कहता हूँ मैंने मेन्यू ऐड करना है यहाँ पे। अब अगर मेन्यू सेलेक्ट करें, कौन सा मेन्यू आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ फुटर मेन्यू। आगे, लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हमें इस तरह चाहिए, हमें ये कोई नीचे लाइन वगैरह नहीं चाहिए, या फिर हमें एक सिंपल हमें चाहिए, या फिर हमें चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी के पेजेस के लिंक्स यहाँ पे शो करवा सकें। बस इसका आसान तरीका बस ये होता है कि यहाँ पर आप इसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं। फिर लेट से मैं इसको कह देता हूँ, ये है हमारा ओवर पेजेस, क्या था उससे, ये इसका टाइटल हो गया। तो ये ऐसे करके यहाँ पे शो हो जाएगा, पेजेस भी लिखा हुआ आ जाएगा अभी। ठीक हो गया। जैसे जैसे करते जाएंगे बारी बारी खुद से एडिट होते जाएंगे, बारी बारी खुद से एडिट होते जाएंगे। एडिट से मुराद सर अभी आपने जैसे ओवर पेजेस वहाँ पर लिखा है, हाँ, मतलब अब ये ना उस मेन्यू को बना के आप क्या करें, आप सिंपली यहाँ से आकर बोला मेन्यू सेलेक्ट कर दें। लेट से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वर्टिकल मेन्यू, जी यहाँ पे वर्टिकल मेन्यू के पेजेस आ जाएंगे। सही है। ये वो आ गई, मैंने सर, वर्टिकल में लगाया। मैं शायद अपना सवाल नहीं समझा सका आपको। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ये नीचे होम प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस और कार्ट लिखा हुआ, मैं इसकी जगह पे मतलब मैं और चीज़ कोई ऐड करना था, जैसे आपने ओवर पेजेस ऐड किया, मैं चाहता हूँ मैं सारा ही मेन्यू अपनी मर्जी से बनाऊँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अब एक नया मेन्यू बना लेना। नहीं आप यहाँ पर आकर देखें, वो मैं बनाऊँ, आप यहाँ पर आकर पूछना चाह रहा था। मेन्यू में आके मेन्यू कैसे बनाया अभी? नहीं वो वाला मेन्यू तो मुझे समझ आई है जो हाँ, तो आपने वही मैं अभी- कह रहा हूँ, वो यहाँ पर आके ये वही मेन्यू है। जी। वो जो मेन्यू वहाँ बन के पड़े हुए हैं ना, जी, जी। उन मेन्यू को यहाँ से साइन करने के यहाँ पे कौन सा मेन्यू शो हो। उधर से चेंज करेंगे तो इधर भी हो जाएगा। हाँ जी। ओके ठीक है। या- मैं शायद इसके लिए अलग से चेंज बना सकते हैं, अलग आप अलग से भी बना सकते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें इधर मैं यहाँ पर एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ। इसको मैं कुछ भी कहता हूँ, लेट से मैं उसको कहता हूँ कुछ भी, इसको मैं शो की भी नहीं करवा रहा। ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक नया मेन्यू बनाया किसी भी नाम का। लेट से आप कहते हैं मैं इसको अपनी मर्जी का बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो लेट्स से आप कहते हैं मैं वहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक मेन्यू, तो आप कोई भी शो करवा दोगे। भैया कैटेगरी शो करवानी है, कैटेगरी शो करवा दो जब बनाओगे, जब बनाएंगे हम लोग। या लेट्स से मैं यहाँ पे कस्टम लिंक ऐड कर देता हूँ। लेट्स इसको मैं कह दूँ यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ एक हसनात के नाम को शो करवा रहा हूँ। है कि ये लिंक काम की काबिल नहीं होंगी, ये लिंक्स वर्किंग वाले नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको यूआरएल दे दूँगा ना लिंक, फिर ये काम करेंगे। अभी मैं फिलहाल सैंपल के तौर पे बना रहा हूँ। फिलहाल मैं ये दो ही रख रहा हूँ। मैंने पेजेस बना दिए, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैं अगेन कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर आके विजिट्स में फुटर 2 ये बनाया था ना मैंने। अब यहाँ पर ये देखिए ये वो नया मेन्यू आ गया। समझ आई? ठीक है। अच्छा, तो अब जब मैंने ये वाला मेन्यू बना दिया है फुटर में, तो मुझे इस वाले मेन्यू की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ लगाया है? नहीं ना ज़रूरत। वेस्ट हो गया। तो आप अब क्या करें, आप यहाँ पर आएँ फुटर में, अगेन फुटर को सिलेक्ट करें, इसकी लोकेशन को ऑफ़ कर दें, ये वहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया। अब सैंपल के तौर के ऊपर ना मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, रॉयल वेपर्स वाली, कि मैंने कलर स्कीमिंग वहाँ की यूज़ करनी है। कलर स्कीमिंग मुझे ये वाली रखनी है चीज़ों की। ठीक है, आगे। अच्छा, इसका फुटर मैंने कैसा बनाया था दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब इन्होंने यहाँ पे इस तरह का मैंने शो करवाया था, मेरे से देख रहे हैं। फिर उन्होंने एक अबाउट अस, फिर उन्होंने एक यहाँ पर मुझे कहा कि यहाँ पर आप शो करवा दें एक पैराग्राफ। लेकिन अब एक मसला भी होता है यहाँ पर। मसला क्या होता है कि अब हम एक जगह पे ना, अगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मैंने सोशल आइकन ऐड करने हैं, तो अब अगर मैं यहाँ इधर मैं कोई चीज़ ऐड करूँगा ना, तो वो थर्ड के बाद वो फोर्थ में ऐड हो जाएगी, वो इसी के नीचे ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग एक नया काम किया करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लेट्स से पहले मैं आपको एक पैराग्राफ ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट्स से, सॉरी हम उसको पैराग्राफ नहीं कहेंगे, हम उसको बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट आ गया, टाइटल देता हूँ इसको मैं। लेट्स से इसको टाइटल मैं वही दे देता हूँ, अबाउट अस। टाइटल दे दिया मैंने अबाउट अस का। इन्फॉर्मेशन मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसके नीचे यहाँ पर ऐड करता हूँ ना सोशल आइकन्स, हाँ सोशल यहाँ पे है भी नहीं अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। या फिर मैं यहाँ पे कोई भी वो चीज़ इसके नीचे ऐड करना चाहूँगा ना कि भी इसके नीचे आए, तो वो इसके नीचे आएगी नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे कैलेंडर ऐड करता हूँ, वो यहाँ पर आएगा, वो इसके नीचे नहीं जाएगा। ये देखें सर क्या वजह हो सकती है, उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह कोई भी नहीं है, बस ये होते हैं सेक्शंस। सॉरी, ठीक है। ये है एरिया, यानी कि ये कोई ब्लॉक्स नहीं है। यहाँ पर ये हमारा कोई कस्टम फुटर नहीं है, ये हमने वर्डप्रेस की सेटिंग के अंदर से ये बना रहे थे। इस वजह से ये एक अलग स्पॉट ले रहे हैं, अपना एक अलग जगह कैच कर रहे हैं। या फिर इस थीम के अंदर ऑप्शन नहीं है कि भी फुल टू के अंदर जाके भी फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया। अगर ऐसे करके होता फिर तो हम फर्स्ट एरिया में जो ऐड करते वो फर्स्ट में आता, सेकंड में जो ऐड करते वो सेकंड में आता, थर्ड में जो ऐड करते वो थर्ड में आता। अभी के लिए क्या है, बस 4 के सोचा हुआ है तो वो 4 तक ही जाएगा, यानी कि 1 2 3 करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी जगह पे ऐड कर देता हूँ एक ब्लॉक, यूएक्स ब्लॉक्स। अब ये फ्लैटसम का अपना एक फीचर है, ऐड कर दिया। अब इसको मैं टाइटल दे देता हूँ अबाउट अस।
लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉक पड़ा नहीं हुआ, ब्लॉक हमने बनाना है, कोई मसला नहीं। अब देखते हैं भाई डैशबोर्ड के ऊपर यूएक्स ब्लॉक का ऑप्शन कहाँ है। अच्छा ये तो वार्निंग आ रही होती है, इसको छोड़ दिया करें, ये अभी है, ठीक। ये पड़ा भाई यूएक्स ब्लॉक्स। हमने एक नया ब्लॉक ऐड करना है ना, तो मैं ऐड न्यू पे चला जाता हूँ। आगे इसको मैं नाम देता हूँ कि भाई इस वाले ब्लॉक का नाम है अबाउट अस का ब्लॉक, ठीक है, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब हमने करने हैं इस ब्लॉक्स के अंदर आइटम्स ऐड, तो उसके लिए मैं जाऊँगा एडिट विद यूएक्स बिल्डर। ये आपका पहला पेज बिल्डर है। हम आ गए यूएक्स बिल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ ले लें, सॉरी पैरा नहीं आ रहा, वही टेक्स्ट जाएगा, ले लिया टेक्स्ट बॉक्स मैंने। अब वो पूछ रहे किस तरह का चाहिए, लीड पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ की हेडलाइन चाहिए, पैराग्राफ में सब हेडलाइन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको। मैं तो भाई मुझे खाली एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। फिर आप आ जाए ओपन टेक्स्ट एडिटर में, हो गया ऐड। तो यहाँ से आप इसका साइज छोटा करना चाह रहे हैं, इसको सेंट्रलाइज करना है या कलर चेंज करना है, वो चीज़ें आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं कहता हूँ मैंने इसके नीचे वो शो करवाने आइकन्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो वो उनको हम लोग बोल दो फॉलो आइकन्स बोल दो, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल, वो फॉलो ही है, फॉलो, उनको हम लोग फॉलो आइकन्स कहेंगे। आगे अब अगर आपको वो किस तरह के चाहिए, फिल में चाहिए, आउटलाइन में चाहिए, किस डिज़ाइन में चाहिए, स्मॉल चाहिए, किस तरह से, मैं कहता हूँ मुझे आउटलाइन वाले आइकन पसंद है। अच्छा चलें, हमारा यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ पर आइकन्स भी लगा लिए अपने, तो वो हमारे इसी एक ब्लॉक के अंदर आए हैं, इससे आसपास नहीं आए। फिर यहाँ पर शो हो रहे हैं फॉलो आइकन की भी, आप कौन कौन सा आइकन शो करवाना चाह रहे हो, जो से आइकन आप शो करवाना चाह रहे हो ना, उसका लिंक ऐड कर दो यहाँ पे। जैसे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे फेसबुक आइकन शो करवाना है, मैंने हैश ऐड कर दिया। इंस्टाग्राम की आईडी हर किसी की बनी होती है, फिर ईमेल हर किसी की होती है, फ़ोन हर किसी का होता है। मैं तो मैंने कि 4 लिंक शो करवाने हैं, आगे ये 4 अप्लाई अपडेट। अब मैं यहाँ पर आकर दोबारा इस वाले पेज को रिफ़्रेश करूँगा। अब हमने इस एरिया में उस वाले ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, इस तरह मैंने नहीं सिलेक्ट किया था हमने। अब यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लगाया था ना, अब इसी तरह के ब्लॉक हमने यहाँ सिलेक्ट करना है। इंटरनेट आजकल सब पे मुझे लगता है स्लो चल रहा है, सब डोमेन स्लो होती है हमेशा। ब्लॉक का। अच्छा चलें, ये देखिए अब हमने इसको रिफ़्रेश किया था, हमने यहाँ ब्लॉक लगाया था ना। जी। अब आपने दोबारा कहाँ आना है, फुटर में जाना है, सॉरी विजेट्स में, फुटर 2 था, ये मैंने लगाया था ना ब्लॉक। जी अब हमारा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, जो हमने ये क्रिएट किया है, जी। ये अब शो हो गया। ये ले। ठीक है, ज़्यादा आप कहते नहीं यार ये फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल गया है। आप क्या करो फिर, आप यहाँ पर आओ, इसके एडिटिंग के ऊपर आओ, एक मिनट बाहर से कर लेते हैं, इतना बहुत है। अब देखिएगा, अब ठीक है, अब फिट लग रहा है, ओके हो गया ना। अब थर्ड वन ये रह गया, यहाँ पर 90% वेबसाइट्स पे लगा होता है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं ना उसके अंदर यूएक्स ब्लॉक को यूज़ करते हुए, ठीक है। आपने इमेजेस ऐड करनी हो, अपने आइकन्स ऐड करने हो, ये आइकन्स होते हैं, अब इनको गूगल से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, सिंपल। सही।
फिर 90% वेबसाइट्स पे ना यहाँ पर लगा होता है वो फॉलो सुन, हमने लगा दी है। यहाँ पर उनका वो लगा होता है यार, न्यूज़ लेटर, साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, जिस तरह कि यहाँ लगा हुआ है। साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर का मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट से अपडेट्स रिसीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये अपनी ईमेल का एंटर करते हैं, साइन अप करते हैं, हमारे पास उनकी ईमेल आ जाती है। फिर हमारे पास जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है या कोई भी न्यू मार्केटिंग ऑफर आती है ना, हम उनकी ईमेल को ऐड करके उनको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। ठीक है, समझ आइए कि न्यूज़ लेटर का क्या काम होता है। अब आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था वो एक मिनट, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बोर्ड करवाए थे, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जी कल स्टार्ट पे कराया करवाया था ना कि जी, कॉन्टैक्ट जी, फॉर्म। जी 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 तो ये वो डिज़ाइन है जो बने बनाए पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है अच्छा, मैं ये वाला लोगो भी डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैं कल स्कीमिंग ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। सर, ये जो आप चीज़ लोगो डाउनलोड कर रहे हैं, मसलन अगर बिलफर्ज मैं अपनी साइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, जैसे कईयों ने लगाई होती है, हाँ, कि उसे हमारा कहते logo कॉपी ना हो, उसे कहते हैं राइट क्लिक डिसेबल। राइट क्लिक डिसेबल, वो भी वो कर एक सकते वो हैं, एक प्लगइन है। वो एक प्लगइन है। उसके उससे थ्रू कोई भी आपकी कॉपी नहीं नहीं कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर से कोई भी चीज़ कॉपी नहीं कर सकेगा, कोई चीज़ भी नहीं, ना इमेज ना कुछ। लेकिन फिर भी एक और प्लगइन है, वो ये जो उसको अनलॉक कर देता है। ये सही, इसके सारी सारी वो इमेज आ जाती है आपकी पूरी पूरे पेज की। ये देखें, और हर चीज़ का सलूशन भी है। समझ आई? ठीक है। अच्छा, मैं ये वाली इमेज ज़रा चेंज कर लूँ, मैंने वो ब्लैक वाला लोगो डाउनलोड कर लिया ना। अच्छा, अब लास्ट वन एरिया में मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ एक फॉर्म। फॉर्म का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट का भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक और यूएक्स ब्लॉक ही बनाना पड़ेगा। ब्लॉग यूज़ करना पड़ेगा तुम्हारे से। ठीक। इसका टाइटल मैं दे देता हूँ, साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर या फिर कॉन्टैक्ट अस। साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर कह देता हूँ मैं इसे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आके अब हम एक नया बना लेते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अब हमने यहाँ पर कोर्स के लिए हमने ऐड करना है यहाँ पर एक और यूएक्स ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लेट से, इस ब्लॉक को मैं नाम देता हूँ साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, पब्लिश। ये क्या मजाक था। चलें, हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, अपने यूएक्स बिल्डर को इनेबल करेंगे।
चलें, मैं यहाँ पर ऐड एलिमेंट्स करता हूँ एंड मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ फॉर्म। देखने आ गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने की भी अब हमने यहाँ पर फॉर्म इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा चूज़ करूँगा, न्यूज़लेटर चूज़ कर लूँगा। कोई भी वर्टिकल वाला चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, जो से आपको दिल है वो वाला कर लें। तो मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये वाला रख लिया। इसके नीचे वही है, सेम है कि भी कोई और चीज़ भी ऐड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं। सिंपली रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आकर वो वाला उसको सिलेक्ट कर लेंगे ब्लॉक को। इधर जाएंगे विजेट्स में, फुटर टू साइन अप वाला बनाया था, साइन अप वाला आ गया एंड पब्लिश। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो।